हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और शाम की दिनचर्या व्लॉग में। हाँ जी, आज का व्लॉग रहने वाला है शाम के 3:30 बजे से लेके रात के 8:30 बजे तक। तो जी अभी टाइम ना हो गया है, शाम के 3:30 बज गए हैं और मैंने यहाँ पर ना चढ़ा दी है चाय। तो अभी ना थोड़ी देर में, हाँ 10-15 मिनट के अंदर तो केशव जाएगा ट्यूशन पे। तो यहाँ पर अभी हमारी बड़ी सी चाय ना बनकर हो गई है तैयार। तो शाम के जो काम है ना वो चाय पीने के बाद ही शुरू होते हैं। जब तक चाय ना पीना तब तक काम करने का मन नहीं करता है, क्योंकि शाम के टाइम भी ना उतने ही काम होते हैं जितने कि सुबह का टाइम होते हैं। और मैं अभी वॉइस कर रही हूँ और पीछे से ना भाई कोयल की ना इतनी प्यारी आवाज़ आ रही ना, बहुत ही प्यारी। तो तीनों कपों में चाय डाली हम तीनों माँ बेटे के लिए, और साथ में थोड़े से चने रख लिए हैं, भुने हुए चने। और अजी अभी आप सब भी चाय पी लीजिए। और वैसे तो ट्यूशन तो हमने श्लोक का भी लगवा दिया है, 4-5 दिन हो गए, पर आज ये ना जाने से मना कर रहा है। कितनी प्यारी आवाज़ आ रही है कोयल की, शायद आपको सुनाई दे रही होगी। और केशव ना सो गया था अभी, जैसे 3 बजे के आसपास में, 2:30-3 बजे के आसपास में। तो इसको भी अभी उठाया है। और श्लोक अपना पढ़ाई कर रहा था यहीं पर। शुक्रवार के दिन ना बच्चों की छुट्टी थी, और उस दिन उधम सिंह का शायद जन्मदिवस था, है ना। और उसकी वजह से छुट्टी थी, और इनकी थी स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग। तो वहाँ पर गए थे सुबह का सारा काम करके 10-10:30 बजे। और 1-2 घंटा हमें स्कूल में लग गया। तो दोपहर के बाद तो भाई जो ये चुटर मुटर से काम होते हैं वो किया, अपना वीडियो का काम किया। और सुबह के टाइम कपड़े भी धोए थे जो कि भाई यहीं पर पड़े हुए हैं। तो चाय वगैरह बैठ के पी। और किशोर तो चला गया है ट्यूशन पे, वो तो 5:45 बजे के आसपास में आएगा। पर आज तो श्लोक नहीं गया है, इसका ही हमने ट्यूशन लगवा दिया, क्योंकि ये घर पे बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता है। टीवी चला लेगा और अपना आगे किताब लेकर बैठ जाएगा। तो बस इसका ये था। तो वहाँ पर जैसे 2-3 घंटे ट्यूशन पे जाता रहता है, तो वहाँ पर पढ़ाई कर लेता अच्छे से। वैसे पढ़ाई में बहुत बढ़िया है। अभी ना जैसे 3:45 बजे का ही टाइम हुआ था, और कपड़े धोए थे सुबह का टाइम पे। तो अभी इनको ना इनको ही समेटूंगी। तो जो तय करने वाले कपड़े हैं उनको अलग कर दिए हैं, और प्रेस करने वाले अलग हैं। तो जैसे 2-3 सूट मेरे हैं और बच्चों की स्कूल की ड्रेस हैं, तो इनको ही निपटाऊंगी मैं। वैसे तो मैं पहले ना तय करती हूँ कपड़ों की, जैसे लोअर टी शर्ट होते हैं इन पे, और प्रेस बाद में करती हूँ। वैसे मैंने आज ना ठीक किया, पहले प्रेस कर दी। बस ना 15-20 मिनट के बाद ना लाइट चली गई थी, और बस प्रेस ही हो पाई थी। और कपड़े ना जैसे धोने के बाद ना बहुत सारे लगते हैं, कि जैसे कि बहुत सारा ढेर कपड़ों का पड़ा हुआ है। और जैसे ही हम ना प्रेस कर देते हैं ना कपड़ों की, तो जैसे ऐसे लगता है बिल्कुल थोड़े से कपड़े लगेंगे। तो यहाँ पर ना आधा घंटा लगा मुझे प्रेस करने में। सारे कपड़ों की तय कर दी है, प्रेस कर दी है। अभी इनको अलमारी पर रख के आऊँगी। तो भाई ऐसे ना जैसे बेड पे पड़े रहना कपड़े, फिर ना अच्छे से लगते हैं। अगर साथ में काम निपटा देना तो साथ साथ में सारा ही काम हमारा बढ़ता जाएगा, और फिर हमारा घर ना बिल्कुल साफ़ सुथरा और व्यवस्थित दिखेगा। तो कपड़ों को अलमारी में रख के आई। उसके बाद यहाँ पर ना कमरे में ना जैसे श्लोक की बुक पड़ी थी और केशव की भी। तो कोई कुर्सी पे, कोई मेज़ पे, कोई बेड पे, इनको अलमारी में रखूँगी। अलमारी ला के रखी हुई है, फिर भी ना मैं इसके अंदर बुक नहीं रखेंगी, तो ऐसे ही इधर उधर पड़ी रहती हैं। जैसे ट्यूशन जाते हैं तो निकाल के जाता है एक आधी। और बस यहाँ पर उनकी बुक रख दी है। चादर को भी करते हैं बिल्कुल सेट। उसके बाद ना फिर से आ गई थी मैं बाथरूम में। तो जैसे मैंने बताया कि मैंने कपड़े धोए थे सुबह का टाइम पे, बच्चों की स्कूल की ड्रेस भी थी और वाइट भी थी, और जो है नीली रंग की वो भी थी। तो जैसे अगले दिन आज शनिवार था, तो शनिवार के दिन ये वाइट ड्रेस पहन के जानी होती है हफ्ते में 2 दिन, बुधवार के दिन और शनिवार के दिन। और मैं बच्चों की वाइट ड्रेस में ना नील देती हूँ, इससे ना जो ड्रेस है ना उसकी थोड़ी सी ना शाइनिंग बढ़ जाती है। और ये दोपहर को ना ख़त्म हो रखा था, और अभी मंगवाई है श्लोक से 2 पुड़िया, और इसे बोतल में घोल ली है। तो यही काम करते हुए मैं बच्चों की स्कूल की ड्रेस अभी ना इनको नील दे के और सुखा के ऊपर डाल के आऊँगी तार पे। और जैसे फिर जैसे शाम तक सूख जाएगी, और फिर प्रेस करके भी रखनी है, सुबह के टाइम पहन के भी जानी है बच्चों को। तो भाई सारे काम तैयार करके रखने होते हैं, बच्चों की स्कूल की ड्रेस, जराबे वगैरह सब कुछ। तो यहाँ पर ना मशीन में सुखा के, और इधर यहाँ पर ना वाइपर लगा दिया है। तो ये भी काम हो गया। थोड़ी सी कर लेते हैं खाने की तैयारी। और शाम को खाने में बनेगी बैंगन का भरता। वैसे तो सब्जी बनाने का मन था मेरा, पर सब्जी बनाना कैंसिल हो गया। एक कटोरा दाल का रखा हुआ है, सुबह के टाइम दाल बनाई थी थोड़ी सी, और वो रखी है, और साथ में बैंगन का भरता हो जाएगा। गैस के ऊपर ना जाली रख दी है, और उसके ऊपर रख दिए 3 बैंगन। तो ये एक साथ में भून जाएंगे धीमी धीमी आंच पे। वैसे तो चूल्हे में पकाए हुए ना बैंगन उनका भरता बहुत ज़्यादा बढ़िया वाला बनता है। तो मैंने सिर्फ ना बर्तन ही लगाए थे और ये बैंगन रखे थे। तो सिर्फ मुझे 10 मिनट ही लगे होंगे। ऊपर से मैं जैसे कपड़े सुखा के ना, इतने भाई एकदम से मौसम ना इतना ख़राब हो गया बहुत ज़्यादा वाला।
तो दोपहर के जो मांझे हुए जो बर्तन थे ना सिंक में, वो सारे टोकरे में लगा दिए हैं। और आज ना एक जो था ना चाय वाला टोपिया, उसका हैंडल टूट गया है, पता नहीं निकल गया है और वो डल नहीं रहा है बिल्कुल भी। तो इतने में ना देखो भाई फटाफट से ऊपर आके ना तो कपड़े उतारे हैं। और गेहूँ भी यहाँ पर पल्ली पे पड़ी हुई थी, सोचा था कि शाम के पिसना करूँगी, तो एकदम से ना ये थोड़ी सी बूंदाबांदी सी आ गई है और मौसम ख़राब हो रखा है। तो 5 मिनट तो बस थोड़ी सी बूंद आएंगी और इतने में फिर धूप निकल जाएगी, फिर बादल होंगे, फिर बारिश आ जाएगी, फिर धूप निकल जाएगी। कुछ भाई ऐसा चल रहा है यहाँ पर तो। और बस इससे तेज़ बारिश नहीं आ रही है, बस पूरा दिन बादल ही रहते हैं। गर्मी ना बहुत ज़्यादा हो रखी है, देखो पसीने में ना हालत ख़राब हो रखी है बहुत ज़्यादा। पंखे की भी हवा नहीं लगती, इतनी गर्मी, और ना ही राम बरसता। ये भाई तो इसमें से ना एक बैंगन तो भून लिया है मैंने, और फटाफट से ना भाई भाग कर ऊपर गई। और तो शुक्र है कि मैंने देख लिया, तो मैं गेट के पास ही खड़ी थी, नहीं तो सारी गेहूँ भीग जाती। और कपड़े तो चलो गिले थे तो सूख जाते, पर गेहूँ का तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो जाता। गेहूँ सूख रखी है, अभी शाम के टाइम पिसना बनाऊँगी। तो बैंगन भी यहाँ पर ना जैसे एक तो भून गया है, और मैंने 3 और रख दिए हैं, तो वो भी धीमी धीमी आँच पे भून जाएंगे जब तक मैं वही पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी। तो शायद 4:45 बजे के आसपास का टाइम हो गया होगा, ध्यान नहीं है। तो नीचे की झाड़ू वगैरह लगा के और जो बैंगन का भरता वो बना के तब जाऊंगी ऊपर पिसना करने के लिए। और बस 5-10 मिनट ही बस हल्की हल्की बारिश आई थी, इतने फिर से धूप निकल गई, फिर से मौसम ख़राब हो गया। तो भाई कुछ नहीं, यहाँ पर ऐसा चल रहा है, बारिश का तो नामो निशान नहीं है। तो यहाँ पर मैंने लगा दी है शाम की पूरे घर में अच्छे से झाड़ू, भले ही घर साफ़ क्यों ना हो, वैसे तो साफ़ ही था, पर जब तक ना शाम की झाड़ू ना लगे ना बिल्कुल भी तसल्ली सी नहीं होती है। तो बाहर तक झाड़ू लगाई और अपना मैट वगैरह झाड़ के अच्छे से बिछा दिए हैं। उसके बाद ना हाथ वगैरह धो के आ गई थी, और इतने मैंने सारे बैंगन यहाँ पर भून गए हैं। तो मैंने बीच में प्याज वगैरह भी कट कर दिए हैं, और इनको मैं अच्छे से चेक कर रही हूँ कहीं कीड़े वगैरह ना हो। पर शुक्र है कि एक भी कीड़ा नहीं निकला, नहीं तो मुझे ये डर हो रखा था कहीं कीड़े ना निकले और फिर सारे ही भाई बैंगन ख़राब हो जाए, और गैस भी देखो खर्च होती है। तो बस यहाँ पर ना 4-5 मैंने बैंगन भून लिए थे, और यहाँ पर इनको मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया, छील छाल लिया है और चेक कर लिया है, तो एक भी कीड़ा नहीं है। और साथ में मैंने यहाँ पर ना फ्राई पैन में प्याज डाल दिए हैं भुनने के लिए, और सारे मसाले तैयार कर लिए हैं, टमाटर और हल्दी नमक मिर्ची सब कुछ तैयार कर लिया है। तो प्याज यहाँ पर भून चुके थे, और इधर डाल दिए सारे मसाले को अच्छे से पकाया है बिना ही पानी डाले हुए। तो मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है, तो ये ऐसे ही इनको ऐसे ही पकाएंगे। पहले तो मैंने 5 मिनट ना ये मसाले को पकाया है, और फिर उसके बाद डाले हैं ये बैंगन डाल दिए हैं भुने हुए। और उसके बाद ऐसे मैंने फिर 5-10 मिनट मैंने और इसको अच्छे से पकाया है, और फिर थोड़ा सा डाल दिया इसमें गरम मसाला। गरम मसाले से ना एक ना अलग ही टेस्ट आ जाता है सब्जी में भी, और खासकर तो बैंगन के भरते में भी। तो यहाँ पर मैंने बैंगन का भरता बना के रख दिया है, और वही इतना स्वाद बनाना काफ़ी दिनों के बाद जब हम कोई चीज़ बनाते हैं तो लगती टेस्टी है। वैसे भी खासकर ना बैंगन का भरता लगता बहुत ही अच्छा है। और रोटी रखी हुई थी, और मुझे भाई बहुत ज़ोर की भूख लगी हुई थी। मैंने रोटी खाई थी 11 बजे के आसपास में, और इस बैंगन के भरते को देख के तो भाई मुझे और भी बहुत ज़ोर की भूख लग गई। तो रोटी पर रख के भाई सब्जी हो या चटनी हो तो भाई लगती लाजवाब है। और जो भूख जोर की लगी हो तो बासी रोटी भी भाई स्वाद लगती है। तो मैंने एक रोटी खाई, इतने फिर श्लोक भी बोल पड़ा कि मम्मी मुझे भी खानी है। मैंने उसको भी एक बुर्की खवाई थी कि देख खा के कैसा बना है। फिर ये भी कहना कि मम्मी मुझे भी रोटी खानी है, तो उसको दी है, साथ में लस्सी दे दी है। तो वो अपना नीचे अपना पढ़ाई कर रहा है, और उसके बाद ना भाई आ गई थी मैं ऊपर। अब करूँगी बैठ के आराम से पिसना। तो जब से ना गेहूँ धो रखी ना, तो मौसम देखो कुछ ऐसा ही हो रखा है। और जब बारिश आती है कभी इनको अंदर रखो, कभी धूप निकल गई बाहर निकालो, तो कुछ ऐसे हो रखा है। और सिर्फ ना तीसरा दिन था, और कल भी जैसे थोड़ी सी भीग गई थी, कल भी थोड़ी सी ऐसे ही बारिश आई थी। और भाई पता नहीं चलता नीचे कि बारिश आई हुई कि नहीं आई हुई, तो बाहर निकल के देखना पड़ता है। तो अभी 15-20 मिनट में ना पिसना कर दिया है। तो धोने के बाद ना गेहूँ का पिसना बहुत जल्दी बन जाता है, बस झाड़ने में से ही निकालना पड़ता है। थोड़ा बहुत किणकी वगैरह होती है वो निकल जाती है। उसके बाद ना कट्टे को रख दिया अंदर उठा के, और फिर मैंने पूरी छत पे ना लगाई है झाड़ू। देखो यहाँ पर ना धूप कितनी तेज़ निकल आई, ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ भी हुआ ही नहीं है, कि बारिश तो आई ही नहीं है। तो सुबह भी झाड़ू लगाई थी, पर जैसे ना हवा चल रही थी ना, तो पत्ते पत्ते से सारी छत पे फैल जाते हैं। तो सारा कूड़ा ना यहाँ पर बाल्टी में डाल दिया है, और फिर उसके बाद ना रसोई की लगी थी सफाई करने के लिए। पहले तो अंगीठी की राख निकाली है। तो सुबह खाना यहीं पर बना था, जैसे दाल तो मैंने आरी में बनाई थी और रोटी अंगीठी बनाई थी। तो अंगीठी की राख निकाल के मिट्टी का पोछा लगा दिया है, और फिर यहाँ पर रसोई में लगा दिया है पोछा। तो सुबह के टाइम मैंने रसोई में पोछा नहीं लगा था, तो जिस दिन सुबह नहीं लगा पाती हूँ तो शाम को लगा देती हूँ। तो यहाँ की भी हो गई साफ़ सफाई। तो जैसे अभी शाम की रोटी तो यहीं पर बनाएंगे, और जैसे बैंगन का भरता मैंने गैस पे बना दिया है, और दाल रखी हुई है। जब तक मैंने ऊपर काम निपटाना तब तक ना 6:30 बजे का टाइम हो गया था। और रसोई में पोछा लगाने के बाद यहाँ पर बाल्टी पोछा सब धो के यहाँ पर रख दिया है, और थोड़ा सा मैंने आगे से भी धोया है, अपने हाथ पाँव यहाँ पर धो लिए हैं।
तो धूप ना बहुत तेज़ निकली हुई थी और गर्मी तो भाई बस पूछो, मतलब भयंकर वाली गर्मी हो रखी थी। इतनी गर्मी में ना भाई काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और देखो सूर्यदेव भी अभी भी चरम सीमा पे हैं और जो कि दिन छिपने वाला हो गया था। तो पूरी रसोई ना बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है। जब ऐसा घर होना बिल्कुल साफ़ सुथरा तो काम करने का मन भी करता है। और यहाँ पर देखो भी पौधों में थोड़ी सी भी हरियाली सी आई हुई है और बिल्कुल भी कीड़े नहीं है इन गुड़हल के पौधों पे। तो बड़े ही प्यारे प्यारे पत्ते आए हुए हैं देखो यहाँ पर ये है कि अब फूल थोड़े से भाई कम खिलने लगे हैं, पता नहीं क्या हो रखा है। तो अब चलते हैं नीचे। तो श्लोक भी यहीं पर आ गया था। इतने में ना केशव के पापा भी आ गए थे। ये भी अपना नहा धो लिए हैं, इनको भी चाय वगैरह बना के दी। और यहाँ पर देखो भाई श्लोक का चेहरा ये अपना रोने लग रहा है। तो जब मैं अकेली होती ना तो मेरे से तो ये बोला कि मेरा ये लेके आना है, वो लेके आना है। और जब इसके पापा को बताना होता है तो इसकी चुप्पी साध लेता है, बिल्कुल भी नहीं कुछ भी बोलेगा। तो यहाँ पर ना ये जैसे वाइट जूते रखे ना, ये केशव के स्कूल के। और ये कह रहा है कि मुझे इसके जूते नहीं पहनने हैं बिल्कुल भी, मुझे नए ला के दो, नई पैंट और नए जूते। जो कि श्लोक की केशव की जो ड्रेस है ना वाइट, वो बिल्कुल ना श्लोक को आ रही है और नई पड़ी है और ये बिल्कुल भी नहीं पहन रहा है। तो वही रोने का लग रहा था। तो जब पापा पूछते थे कि क्या लेके आना है तो उसको तो बिल्कुल भी नहीं बताया। और मेरा पीछे से ना जान खा लेता है बहुत ज़्यादा वाला, भाई बहुत जिद्दी बच्चा है। तो वही इनका चल रहा था। तो भाई उसके बाद ना यहाँ पर जैसे 7 बजे का टाइम हो गया था ना, तो फिर मैंने आटा वगैरह लगाया और रोटी यहाँ पर मैंने बना दी है। जो कि टाइम भी अभी ना 7:30 बजे का हुआ है। पहले रोटी बनाई और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर ना अंगीठी पे ही बनाया भी हलवा खाने का मन हो रखा था। और खासकर ना हमारे घर में ना शाम के टाइम ही हलवा बनता है, क्योंकि शाम को जैसे सारे इकट्ठे होते हैं। दिन में फिर ये नहीं होते हैं, चाहे बच्चे नहीं होते, फिर ऐसे साथ में कोई इकट्ठा होता ही नहीं है। तो शाम के टाइम तो हमारे घर में ना तीसरे चौथे दिन ना हलवा बन जाता है। तो यहाँ पर फिर मैंने देसी घी का और जैसे थोड़ा सा तो मैंने गेहूँ का आटा और थोड़ा सा मैंने सूजी मिलाई थी। और यहाँ पर ना मस्त वाला भाई हलवा बन गया है। और ये ना भाई हमारे हरियाणा वालों की ना देसी मिठाई है, जब मन किया तभी बना लिया। और यहाँ पर भाई रोटी बन गई है और इधर मैंने हलवा भी बना दिया है। जो कि टाइम भी ना अभी 7:30 बजे का ही हुआ होगा। और वैसे भी देखो गाँव में ना खाना वगैरह जल्दी बना लेते हैं और खा भी लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सारा सामान लेके नीचे आ गई थी। तो एक तो जैसे केसो तो नहा धो के अपना दिया बत्ती लग रहा करने के लिए, तो यहाँ से ना थोड़ा सा हलवा लेकर चला गया है मंदिर में भोग लगाने के लिए। तो रोटी सब्जी और यहाँ पर हलवा और ये है दाल, इसको भी अभी गर्म कर लेंगे। और यहाँ पर सारा खाना बनकर तैयार हो गया है, सबका चल रहा है नहाना धोना। तो मैं भी फिर नहा के आ गई थी और केशव ने कर दी है दिया बत्ती। तो यहाँ पर 7:35 हो गए हैं। तो केशव की ड्यूटी होती है शाम की दिया बत्ती करने के लिए। तो जैसे मैं तो रोटी सब्जी बनाती हूँ और ये अपना दिया बत्ती कर देता है। तो जैसे शाम के टाइम ये हनुमान चालीसा बजरंग बाण पड़ता है और जैसे पितरों का भी दीवा लगाना होता है। तो उसके बाद भाई यहाँ पर ना हमारा ना 8 सवा 8 बजे तक ना खाना हो जाता है, कभी कभी 8:30 भी बज जाते हैं। इससे ऊपर शाम का खाना हमारा नहीं होता है। तो हम जल्दी खाने की कोशिश करते हैं ताकि भाई जैसे खाना पच भी जाए और नींद भी अच्छी आए। जितना जल्दी आप खाना खाओगे उतना जल्दी आप अपने काम निपटा पाओगे और उतना जल्दी आप सो पाओगे। तो हम ना शाम के टाइम ना ऐसे इकट्ठा बैठ के ही खाना खाते हैं आराम से। तो पहले तो हमने हलवा खाया था क्योंकि गरम गरम ही हलवा अच्छा लगता है, फिर खाई तो रोटी। तो उसके बाद भी मेरा तो काम होता है बर्तन भांडा समेटने का, क्योंकि यही मेन काम होता है। जब तक बर्तन भांडा नहीं समेटेंगे तब तक भाई काम बनता ही नहीं है। तो यहाँ पर सारे बर्तन इकट्ठा कर लिए हैं, पहले इनको मांजा है। थोड़ी सी चिकने बर्तन और रखे थे हलवे की। तो बर्तन भांडा सारा मांजा, सारा सामान जो भी रखना था फ्रिज के अंदर रखा। और उसके बाद मैंने जैसे स्लेब को गैस को बिल्कुल साफ सुथरा कर दिया है। साथ में यहाँ पर ना दूध भी इधर गर्म करके अभी अंदर रख के आऊँगी, पानी की बोतल और 1 लोटे मैंने पानी की भर के यहाँ पर रख दी है। जो कि मैं हर रोज़ शाम के टाइम पानी की बोतल पानी की लुटियाँ भर के रखती हूँ। और बच्चों के लिए बादाम वगैरह भी भिगो दिए हैं। और फिर उसके बाद ना यहाँ पर जो थे ना रोटियों के छलने, तो ये भी मैंने धो दिए हैं। ये गोल वाले हैं, एक जैसे रोटी के नीचे रखती हूँ और एक ऊपर रखती हूँ। इनको मैं डेली ही धो के सुखाती हूँ शाम के टाइम पे। और पूरा यहाँ पर अभी रसोई बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है। तो ऐसे ही जाती हूँ मैं, ताकि मैं जब सुबह के टाइम रसोई में आना मुझे बिल्कुल साफ़ सुथरी मिले और देख के भाई मन ना खुश हो जाए। तो मैं चाहे मुझे कितना भी टाइम क्यों ना लग जाए, तो मैं रसोई को बिल्कुल ऐसे ही करके जाती हूँ। तो यहाँ का तो काम निपट गया है और बल्ब वगैरह बंद कर दी हैं। रसोई के दरवाजे के नीचे मैंने कपड़ा भी लगा दिया है। और देखो 9:15 बजे का टाइम हुआ है और हमारा ट्रैक्टर भी अंदर खड़ा कर दिया है नए वाला। और अभी ना मैं अपना सिर धो के आई थी थोड़ी देर में, क्योंकि जैसे मैं ना हफ्ते में 2 बार सिर धुलती हूँ, सोमवार के दिन और शुक्रवार के दिन। तो मैंने सुबह नहीं धोया, तो मैं यहाँ पर रात के समय अपना सिर धोया था। और उसके बाद ही भाई यहाँ पर हमारा चल रहा है हंसी मजाक और थोड़ी सी वही कर लेते हैं पति देव की सेवा, क्योंकि इन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा सेवा करी है। तो भाई अब नंबर इनका है। तो जैसे शाम के टाइम ना 15-20 मिनट ना जैसे भाई काम करके आते हैं, हाथ पैर दुखते ही हैं आदमियों के।
तो मैं यहाँ पर ही तो मना करते कि ना दबाओ, फिर भी मैं भी दबा देती हूँ। हाँ, केस उस लोग भी दबाते हैं और मैं भी दबा देती हूँ, क्योंकि मेरा भी कोई फ़र्ज़ बनता है पति की सेवा करना। चलो भाई, आप सभी को आज का ये व्लॉग ना कैसा लगा बताना कमेंट करके। आप कमेंट जरूर किया करो, ताकि मुझे आपकी कमेंट से ना कि मोटिवेशन मिलता है। चलिए भी इसी के साथ करते वीडियो को समाप्त, मिलते हैं एक और व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम जी।